Hi everyone, this is me Komal and you're watching The Legal Vibes. You might think that I'm coming from a legal fraternity and I am making a video on manifestation and spirituality. Like you can say that go complete your constitution, but here I am to particularly discuss about manifestation. But I do believe in manifestation, that's why I come with this topic. So let's start this video with Isan Parmar. Hello ladies and gentlemen, we have a lady and a man, and today we will make sure that whatever discussion we are going to do today will center around the gentle nature of the phenomena which is surrounded by some trees and everything. So our topic is that, is manifestation real? So Ms. Komal is going to tell us that yes, it is real, and let me just try to contradict her. So, Komal, what's your viewpoint regarding it? So Isan, welcome to The Legal Vibes. Yeah, thank you. And I believe that manifestation is real because I am experiencing that my turning point is when I truly respect Mr. Raj Samani. Okay, so I watch his content every day. So I watch a content where Mitesh Khatri and Indu is having in his podcast. So they are the mentor of manifestation. So I watched 3 podcasts of them, and where they explain very beautifully what is manifestation and how we can use it in our daily life. Okay, so for example, gravity. We know that एप्पल जब फ्रूट जब होता है तो वो नीचे गिरे, लाइक अभी हम पेन को भी नीचे, तो वो पहले से सब लोग जानते हैं कि वो ग्रेविटी है, वो नीचे गिरेगा ही, लेकिन हमने इसको टर्म दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लाइक गिरेगा ही कुछ भी हम नीचे गिराते तो। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ओके, तो अब लोग कहेंगे कि भाई ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्यों नहीं, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन शाहरुख खान का एक डायलॉग है, उसको हम मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है। दिस इज़ व्हाट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट योर सेल्फ, लाइक आई एम नॉट वर्दी इनफ टू गेट समथिंग, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है फिर। ओके, बहुत सारे स्टेप्स हैं मैनिफेस्टेशन पूरे करने के लिए। तो माई मेंटर इज़ मितेश एंड इंदू, एंड आई रेड सम बुक सीक्रेट, तो आई बिलीव कि मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैनिफेस्टेशन आपके व्यू पॉइंट में एग्जैक्टली है क्या? आप उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करना चाहेंगी? कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को समझते हैं तो हम अपना पर्सपेक्टिव उसमें डाल देते हैं कि नहीं ये होता है, पर एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन है क्या? और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उसको हम किस तरीके से ये बता सकें कि मतलब मैनिफेस्टेशन एग्जैक्टली ये होता है? ओके, सबसे पहले मैनिफेस्टेशन अगर तुमको देखना है तो मैनिफेस्टेशन मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, विज़न होना चाहिए कि तुमको पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं कहूँ मेरे को 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो भगवान तुमको गिरा नहीं देंगे 2 करोड़, लाइक मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं कि 2 करोड़ गिर गया, नहीं। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिससे तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ होता है मैनिफेस्टेशन में क्लियर गोल, क्लैरिटी, विज़न कि तुमको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है, ये हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो अब मेरे मन में ये नहीं डाउट आना चाहिए कि मैं तो वर्दी ही नहीं हूँ कि मेरे को मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है, और बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करके मैं वो मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन है पहला चीज़ कि आपके एक विज़न होना चाहिए, जो आप ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली आपका एक ही विज़न हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे एक टाइम पर बहुत सारा विज़न हो सकता है हमारा, ठीक है। बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और लव, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चारों चीज़ें, ठीक। तो अभी मान लो मेरे को यूट्यूब है, तो मेरे को सब्सक्राइबर के लिए मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो सबसे पहले मेरे मन में ये डाउट ही नहीं होना चाहिए कि मैं वर्दी नहीं हूँ, लाइक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब है एफर्मेशंस, बहुत सारे लोग करते हैं कि आप एफर्म करो कि येस आई एम वर्दी, लाइक वो चीज़ें पहले हो चुका है, आई ऑलरेडी हैव इट, ठीक है।
आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि हाँ भाई फ्यूचर में होगा तब जाके मैं वो चीज़, आपको वो इमोशंस पहले ही एक्सपीरियंस करनी है, आपको विजुअलाइजेशन करना है कि हाँ मेरे पास वो चीज़ पहले ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, लाइक नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ कोई भी पर्टिकुलर विज़न जो है वो मैंने पहले ही स्क्रिप्टिंग कर ली, विजुअलाइजेशन कर लिया, फिर और क्या अफर्मेशंस बोल लिए, ठीक है। और ना वो इंसिडेंट जो भी इवेंट आपको चाहिए वो आप पहले उस इमोशंस को पहले ही फील कर लो। अगर आप बाद में जाके उस पर डिपेंडेंट हुए कि ये मोमेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, उसके बाद अगर आप वो इमोशन ला रहे हो तो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है। और एक चीज़ है कि जो इसका एनिमी है मैनिफेस्टेशन का वो है डाउट, या आप बहुत डेस्परेट हो या आप उस पर बिल्कुल अटैच हो चुके हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या किसी भी वेबसाइट से हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमको ये पता होता है कि 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो आएगा ही आएगा। सेम वे मैनिफेस्टेशन आपका होना चाहिए कि आपने यूनिवर्स को बोल दिया कि मेरे को ये इवेंट चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। तो ऐसा नहीं आप डाउट करते रहोगे, बार बार फ्लिपकार्ट खोल के देखोगे अरे मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, प्रोडक्ट नहीं आया। नहीं, आपको ये बिलीव होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपके पास 7 दिन के बाद आएगा ही आएगा। जैसे आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब इतना बिलीव कर सकते हो तो मैनिफेस्टेशन पे क्यों नहीं। नाउ ईशान, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन मैनिफेस्टेशन? जी, मैनिफेस्टेशन अच्छा वर्ड साउंड करता है इंग्लिश में कि हाँ मैनिफेस्ट करना, और फिर उसको जब हम हकीकत में होते हुए देखते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कि हाँ, मतलब हमने जो बिलीव करा एग्जैक्टली वो हो रहा है। पर क्या आप इस बात से मानती हैं कि बिलीफ पर ही दुनिया कायम है? आई मीन अब इस बात से मानती हैं ओके कि बिलीफ पर ही दुनिया कायम है? ओके, ठीक है। तो जैसा आपने बताया था द सीक्रेट बुक के बारे में, मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसान जो है अपनी गलतियों से सीखता है। मिस्टेक्स एक फाउंडेशंस बनाती हैं ह्यूमन पर्सपेक्टिव में, और द सीक्रेट बुक भी एक इंसान ने ही लिखी है, ऐसा मानना है। आप अपना व्यू पॉइंट भी इस पे बताना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ऐसा एम है कि मुझे IAS बनना है। अब मैं उसके रिगार्डिंग मैंने मैनिफेस्ट किया कि आज से 2 से 3 साल बाद मेरी एग्ज़ाम है, एंड मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मतलब मैं तो IAS बन ही जाऊंगा। पर क्या बिलीफ होने से ही मैं बन जाऊंगा? आई मीन एक इंग्लिश में कोट है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम पॉजिटिव वर्ड्स या इमेजिनेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं कि ऐसा ही होगा, एंड वी हैव अ गुड फेथ ऑन इट, बट स्टिल वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड्स तक रहेंगी। अगर हम उसमें एक्शन नहीं करेंगे और एक्शन विद स्ट्रेटजी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर किसी के बर्थ चार्ट में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पॉइंट से देखें कि इनकी कुंडली या इनका जो योग है कि ये तो बनेंगे ही बनेंगे, पर अगर उन्होंने कर्म नहीं करे तो वो कुंडली भी यही कहेगी हाँ आप बनोगे ही बनोगे, पर आपने क्योंकि कर्म नहीं करे। तो ये सिर्फ एक बात मैनिफेस्टेशन तक। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट किसने कहा कि एक्शन है ही नहीं मैनिफेस्टेशन में? व्हेन वी हैव अ 7 स्टेप्स ना, यू हैव टू एक्शन। इफ यू कैन नॉट चेंज योरसेल्फ, the like manifestation doesn't work on you. Like last step is action and surrender to the universe. तो जैसे आपने बताया सरेंडर टू द यूनिवर्स, अब जैसे मैं उसी एग्जांपल पे स्टिक रहता हूँ कि हमें IAS बनना है, राइट? अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बहुत मैंने हार्ड वर्क करा और मैं एग्ज़ाम गेट की देने चले जाता हूँ, एंड आई हैव मैनिफेस्टेशन कि नहीं मैं IAS बनूंगा, तो क्या मैं बन पाऊँगा? आई मीन तो तुमने एक्शन गलत लिया ना। हाँ, पर एक्शन गलत लिया, पर आई हैव अ मैनिफेस्टेशन, नहीं मैं तो बनूंगा। तो यूनिवर्स को तो फिर मेरी तरफ जाना चाहिए। अगर मैं कुछ चाह रहा हूँ कि मुझे करना है तो पूरी कायनात उसे बनाने की तरफ होनी चाहिए, पर मेरा एक्शन गलत है। ये तो एक्शन गलत है और फिर तुम ब्लेम कर रहे हो मैनिफेस्टेशन को। नहीं, इलॉजिकल बात है ये तो। मैनिफेस्टेशन में एक्शन अगर मेरा गलत है तो ये मुझे कौन बताएगा? क्योंकि मेरी बिलीफ तो ये है कि नहीं ऐसा होगा ही होगा। तो क्या यूनिवर्स आके मुझे बोलेगा ऐसा नहीं आप ये तरीके से करो? क्योंकि हर किसी का तरीका एक तरीके से उनके रिगार्डिंग तो सही होता है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आते हैं। आप नीचे गिरा रहे हो पेन को, हाँ, तो वो ग्रेविटेशन है। अब आप हाथ में ही उसको पकड़े, मतलब ग्रेविटेशन तो हो ही नहीं रहा है, ग्रेविटेशन तो हो ही नहीं रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करें जो मून पे थे, वो भी यही बोले कि हमें पेन गिराना है, हाँ, तो गिर ही नहीं रहा और उन्होंने मैनिफेस्ट करा था। ऐसा क्यों?
नहीं, ये पॉइंट वैलिड नहीं नहीं, है। क्यों वैलिड नहीं? आप इसका मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती हैं विद फैक्ट्स और एविडेंस कि ऐसा क्यों नहीं है। ये अब लॉ स्टूडेंट पे हम आ जाते हैं, इस पॉइंट पे मज़ा आएगा डिस्कशन में। नहीं, देखो, मैनिफेस्टेशंस के बहुत सारे स्टेप्स हैं। लोगों का यही मिसकंसेप्शन है कि आप सिर्फ सोच रहे हो तो मैनिफेस्ट हो रहा है, सोच रहे हो तो मैनिफेस्ट हो रहा है। नो, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं तब जाके कुछ मैनिफेस्ट होता है। और उसमें एक्शन मेन पॉइंट है कि आप कुछ एक चीज़ भी छोड़ रहे हो ना। लाइक हम मान लो कुछ रेसिपी हम कुछ बना रहे हाँ, हैं, ठीक है, मान लो कोई डिश हम बना रहे जी, हैं। जी। अब उसमें तुमने नमक ही नहीं डाला, अब कह रहे हो यार टेस्ट तो आ ही नहीं रहा है, खाने का टेस्ट ही नहीं आ रहा, खाने का टेस्ट ही नहीं आ रहा। तो तुम सारे चीज़ों को जब इंग्रेडिएंट्स को डालते हो हाँ। तब जाके कोई डिश बनती है। सेम थिंग मैनिफेस्टेशन है कि आपने अगर एक स्टेप भी, लाइक तुम अगर फियर भी रख रहे हो, डाउट भी रख रहे हो कि मेरा ये मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा, हाँ, तो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। ठीक है। तो बात तो सही है एक तरीके से, बट स्टिल फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि ये स्टेप्स हैं और मुझे अपने आप पर मैं मैनिफेस्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप पर बिलीफ है, फेथ है कि अगर मैं ये स्टेप्स करूँगा और कुछ बनने के लिए नहीं, बस अपने आप को उस पर्टिकुलर पोजीशन तक डिज़र्विंग कैंडिडेट बनाने के हिसाब से या डिज़र्विंग पर्सन बनाने के हिसाब से मेहनत करूँगा, देन वाई देयर इज़ अ नीड टू मैनिफेस्ट समथिंग। अगर मुझे पता है कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट तो फिर मैं बन जाऊँगा। बट हम फिर बाद में देखते हैं करप्शन भी होता है, हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिक्स भी होता है भारत जैसे देश में। तो क्या उन सभी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या वो सभी चीज़ें हमें हमारे मैनिफेस्टेशन को मतलब वर्क करने देंगी? क्यों नहीं करने देंगी? लाइक योर आउटर वर्ल्ड डजंट अफेक्ट योर इनर पीस। ओके, दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। आउटर वर्ल्ड डजंट अफेक्ट योर इनर पीस। आपके अकॉर्डिंग पीस क्या है, शांति क्या है एग्जैक्टली? If you are angry at me and I react the same way, ओके, for me it doesn't peace. For me, your action doesn't affect my action or reaction. ओके, That what's peace for me. Like you can do whatever you want to do and it doesn't affect me emotionally, physically or whatever the thing is. तो आप कहना ये चाह रही हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक मैप है, मेरे पास एक गाड़ी है एंड मुझे पता है ये रोड है। तो जो गाड़ी है वो काइंड ऑफ मेरे पास मेरी स्ट्रेटजीज हैं या स्टेप्स हैं कि मुझे पता है कि पहुंचना का। कि मेरा एंड देन आई हैव अ रोड कि मेरा वे भी मुझे पता है। एंड गेस व्हाट, मेरे पास मैप है और मैंने यहीं पर ही जो डाउट या जो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है कि हमारे पास मैप है एंड वी नो डेट ओके आई नो वेयर माई डेस्टिनेशन इज़, बट इफ आई एम नॉट टेकिंग द स्टेप्स एज यू हैव मैंशनड कि नहीं एक्शन और ये सब स्टेप्स से पैक्ड होता है, तो व्हीकल भी मेरे पास है बट जब तक मैं उसे चलाऊँगा नहीं सड़क पर तो मैं वहाँ तक पहुँचूँगा कैसे? राइट, इसी तरीके से आप बताना चाह रही हैं। At last, I want to say that if you have any doubt, you can comment and see you in the next video. And if you want to have a detailed video on manifestation, like steps and anything, you can comment down.